कौन बोला? कौन बोला? अपना टाइम आएगा। कब अपना टाइम आएगा? लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनते देखते हुए हमेशा लगता है कि अपना टाइम कब आएगा। ये लोग ऐसा क्या करते हैं, कौन सा फॉर्मूला है जो इन्होंने क्रैक कर लिया है और हम नहीं कर पा रहे। कुछ लोग बहुत फास्ट ग्रो करते हैं, जॉब में हो चाहे बिजनेस में हो। उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, प्रमोशंस मिलती हैं, सीनियर लीडरशिप उन पर ट्रस्ट भी करती है। और कुछ लोग इक्वली हार्ड वर्किंग होने के बाद भी वहां तक नहीं पहुंच पाते, सालों तक वहीं के वहीं स्टक रह जाते हैं। तो डिफरेंस क्या है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रुचि एचआर चैनल वंस अगेन। एचआर में 18 इयर्स प्रोफेशनल्स के साथ इंटरेक्ट करते हुए मैंने एक चीज बहुत क्लोजली ऑब्जर्व की है। सक्सेस सिर्फ अपनी नॉलेज या स्किल्स पर डिपेंड नहीं करती, आपके माइंडसेट पे करती है। मतलब आप कैसा सोचते हैं, कैसा रिएक्ट करते हैं और डिफिकल्ट सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 7 साइकोलॉजिकल ट्रेड्स जो मैंने कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स में देखे हैं, और हो सकता है इनमें से कुछ आपके लिए भी एक आई ओपनर की तरह हो। नंबर 1, दे थिंक लॉन्ग टर्म, नॉट इमोशनली। सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स हर डिसीजन सिर्फ इस बेसिस पर नहीं करते कि मुझे अभी क्या चाहिए। वो सोचते हैं अगर मैं ये डिसीजन लेता हूँ तो 2-3 साल बाद मेरा करियर जर्नी कहाँ होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक कंपनी से 30% सैलरी हाइक का ऑफर आता है। ऑब्वियसली फर्स्ट रिएक्शन होगा, वाओ 30% हाइक, आई शुड टेक इट। बट अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल थोड़ा और सोचता है। वो पूछेगा, मैं यहाँ क्या सीखूंगा, करियर ग्रोथ क्या होगी, किस टाइप के लीडर्स के साथ काम करने को मिलेगा, इस रोल से मेरी प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग होगी। बिकॉज समटाइम्स 30% सैलरी हाइक मिलती है बट करियर ग्रोथ जीरो हो जाती है। और कभी कभी एक रोल जो इमीडिएटली उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता, वो आपके करियर का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। सक्सेसफुल पीपल सिर्फ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी नहीं देखते, वो डायरेक्शन देखते हैं। नंबर 2, दे डोंट नीड कॉन्स्टेंट वैलिडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्रोफेशनल्स कॉन्स्टेंटली वैलिडेशन सीख करते रहते हैं। मैनेजर ने मेरी अप्रिसिएशन क्यों नहीं की, मेरे कलीग्स को प्रमोशन क्यों मिल रहा, मुझे क्यों नहीं मिला, मेरी परफॉर्मेंस रिकॉग्नाइज क्यों नहीं हुई, बॉस मुझे वैल्यू क्यों नहीं करते। ऑफ कोर्स फीडबैक और रिकॉग्निशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स अपनी सेल्फ वर्थ को एक्सटर्नल वैलिडेशन के साथ अटैच नहीं करते। उन्हें पता होता है कि वो क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं और वो इम्प्रूव कर रहे हैं या नहीं, इवन व्हेन नोबडी इज वाचिंग देम। एक बात याद रखिए, आपके मैनेजर को आप जो कुछ भी करते हैं उसका 100% विजिबल हो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप कैपेबिलिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, इवेंचुअली वो विजिबल होती है। इसलिए इंस्टेड ऑफ आस्किंग मुझे रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिल रहा, आस्क योर सेल्फ, मैं कौन सा एविडेंस क्रिएट कर रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी हूँ। दिस माइंडसेट कैन कंप्लीटली चेंज योर करियर। नंबर 3, दे आर कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल। ग्रोथ और कंफर्ट यूजुअली एक साथ नहीं आते। न्यू रोल, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीनियर लीडरशिप के सामने प्रेजेंटेशन, फर्स्ट टाइम टीम मैनेज करना, न्यू टेक्नोलॉजी सीखना या कंप्लीटली न्यू इंडस्ट्री में मूव करना, नेचुरली हमारा ब्रेन फेमिलियर चीज़ों को प्रेफर करता है बिकॉज फेमिलियर फील सेफ। लेकिन सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स समझते हैं कि ग्रोथ के लिए डिस्कम्फर्ट ज़रूरी है। वो कॉन्फिडेंस आने का वेट नहीं करते, दे टेक दी चैलेंजेस फर्स्ट और फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। सो रिमेंबर दिस, आप पहले कॉन्फिडेंस बन के चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। आप चैलेंज एक्सेप्ट करोगे तब कैपेबिलिटी बिल्डिंग होगी और फिर कॉन्फिडेंस दिखता है। नंबर 4, दे डोंट टेक एवरीथिंग पर्सनली। ये एक बहुत बड़ा करियर डिफरेंशिएटर है। मैनेजर ने क्रिटिकल फीडबैक दिया, आपके आइडिया रिजेक्ट हो गए, प्रमोशन किसी और को मिल गई, सीनियर लीडर ने आपकी प्रेजेंटेशन में फ्लॉज पॉइंट आउट कर दिए, आपके माइंड में इमीडिएटली थॉट आ सकता है, दे डोंट वैल्यू मी। बट सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स फीडबैक को अपनी आइडेंटिटी के साथ मिक्स नहीं करते। अगर मैनेजर कहता है योर प्रेजेंटेशन वॉजन स्ट्रक्चर्ड वेल, तो वो ये नहीं सुनते यू आर नॉट गुड इनफ। वो सुनते हैं मुझे अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है। डिफरेंस समझिए।
फीडबैक आपके काम के बारे में हो सकता है, फीडबैक आपकी वर्थ डिफाइन नहीं करता। और जब आप हर चीज़ पर्सनली लेना बंद कर देते हो तो आप इमोशनली स्ट्रोंगर हो जाते हो। और लीडरशिप रोल्स में ये क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 5, दे फोकस ऑन सॉल्यूशंस नॉट जस्ट प्रॉब्लम्स। हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं और हर वर्क प्लेस में कुछ लोग प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने में बहुत गुड होते हैं। प्रोसेस खराब है, टीम एफिशिएंट नहीं है, मैनेजमेंट कम्युनिकेशन नहीं करती ठीक से, सिस्टम वर्क नहीं कर रहा। बट सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स यही स्टॉप नहीं करते। वो पूछते हैं, ओके, अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत स्लो है, अ सोल्यूशन ओरिएंटेड प्रोफेशनल बोलेगा, कैंडिडेट्स फीडबैक के लिए 48 आवर्स वेट कर रहे हैं, लेट्स क्रिएट अ 24 आवर्स फीडबैक एसएलए एंड टेक इट एवरी वीक। सी द डिफरेंस, एक पर्सन सिर्फ प्रॉब्लम रिपोर्ट कर रहा है, दूसरा पर्सन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम रिपोर्टर्स नहीं, प्रॉब्लम सॉल्वर्स याद रहते हैं। नंबर 6, दे अंडरस्टैंड दैट रेपुटेशन इज एन एसेट। आपका डेजिग्नेशन इंपॉर्टेंट है, आपकी सैलरी इंपॉर्टेंट है, आपकी क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक और करियर एसेट है जिसे हम अक्सर अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, योर प्रोफेशनल रेपुटेशन। थिंक अबाउट इट, जब आप रूम में नहीं होते लोग आपके बारे में क्या कहते हैं? इस पर्सन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, डेडलाइन दी है तो काम हो जाएगा, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हैंडल कर सकते हैं, प्रेशर में भी काम रहते हैं, ओनरशिप लेते हैं, या फिर इसको बार बार फॉलो अप करना पड़ता है यार। आपकी रेपुटेशन स्लोली बिल्ड होती है, बट वंस बिल्ड इट स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू। मैंने बहुत सारे प्रोफेशनल्स देखे हैं जिनको अपॉर्चुनिटी सिर्फ इसलिए मिलती है बिकॉज लीडरशिप न्यू, अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हें दे दी तो ये हैंडल कर लेंगे। एंड बिलीव मी, दैट ट्रस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल करियर एसेट। नंबर 7, दे टेक ओनरशिप ऑफ देयर करियर। और फाइनली, मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट है करियर ओनरशिप। सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स अपनी करियर ग्रोथ को कंप्लीटली ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजर के साथ नहीं छोड़ देते। वो ये नहीं सोचते माई कंपनी शुड ट्रेन मी, माई मैनेजर शुड टेल मी व्हाट टू डू, व्हाट टू लर्न, एचआर शुड प्लान माई करियर, माई ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रमोट मी। इंस्टेड दे आस्क, मुझे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए खुद को कैसे रेडी करना है। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो लीडरशिप बिहेवियर अभी से डेवलप कीजिए। अगर एचआर स्ट्रैटेजी में जाना है तो बिजनेस, फिनेंस, टेक्नोलॉजी और डेटा समझना स्टार्ट कीजिए। अगर एक्सपर्ट बनना है तो टाइटल मिलने का वेट मत कीजिए, एक्सपर्टीज पहले बिल्ड कीजिए, टाइटल बाद में आएगा। डोंट वेट फॉर द डेजिग्नेशन टू स्टार्ट बिहेविंग लाइक द पर्सन यू वांट टू बिकम दैट पर्सन फर्स्ट। तो सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स को एक्चुअली डिफरेंट क्या बनाता है? ये नहीं कि वो कभी फेल नहीं होते, दे डू। ये नहीं कि उन्हें कभी सेल्फ डाउट नहीं आता, आता है। ये भी नहीं कि उन्हें हमेशा सपोर्टिव मैनेजर्स मिलते हैं, नॉट एट ऑल। द डिफरेंस इज हाउ दे थिंक एंड हाउ दे रिस्पॉन्ड। दे थिंक लॉन्ग टर्म, दे डोंट डिपेंड ऑन कॉन्स्टेंट वैलिडेशन, दे आर कंफर्टेबल विद डिस्कम्फर्ट, दे डोंट टेक एवरीथिंग पर्सनली, they focus on solutions, they build a strong professional reputation, and most importantly, they take ownership of their career. So अगर आपने अपनी करियर ग्रोथ को लेकर स्टक फील कर रहे हैं तो इमीडिएटली ये मत पूछिए मुझे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी। इंस्टेड आस्क योर सेल्फ, मैंने आज से क्या डिफरेंटली कर सकता हूँ जिससे मैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी हो जाऊँ। बिकॉज समटाइम्स योर बिगेस्ट करियर ब्रेक थ्रू डजंट बिगन विद अ न्यू जॉब, इट बिगन्स विद अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो इसे किसी ऐसे प्रोफेशनल के साथ शेयर कीजिए जो अपने करियर में ग्रो करना चाहते हैं या स्टक फील कर रहे हैं। एंड इफ यू आर न्यू हियर, आई एम रुचि ऑन रुचि एचआर। आई टॉक अबाउट करियर ग्रोथ, एचआर इंटरव्यूज, वर्क प्लेस स्किल्स एंड प्रैक्टिकल strategies to help you build a better career. Subscribe my channel and I'll see you in the next video. Till the time, keep shining, keep growing because your growth matters at work and in life. Thank you so much.